types of electric currents. Types of electric current, you can say simply current. Type of current. Actually स्टूडेंट्स बेसिकली करंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, DC करंट दैट इज डायरेक्ट करंट और AC करंट दैट इज अल्टरनेटिंग करंट. डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट. और डायरेक्ट करंट को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. उसमें हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा स्टेडी और स्मूथ डायरेक्ट करंट. आवर फर्स्ट पार्ट विल बी स्टेडी और स्मूथ डायरेक्ट करंट. स्टेडी और स्मूथ डायरेक्ट करंट, सिंपली DC करंट, इसे आप बोलते हो DC डायरेक्ट करंट. जो बैटरी से हमें मिलता है, सेल से हमें मिलता है, वो होता है DC करंट और डायरेक्ट करंट. व्हाट इज दैट? क्या होता है डायरेक्ट करंट? डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होते. वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन का करंट हमें देता है, एक ही पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का करंट हमें देता है. सो यू कैन से एन इलेक्ट्रिक करंट is said to be steady. An electric current is said to be steady. Said to be steady direct current. Said to be steady direct current if its magnitude and direction do not change with time. Do not change with time. This is called steady or smooth direct current. The current is said to be steady direct current if its magnitude, आपको याद रखना है, magnitude and direction do not change with time. Do not change with ओके स्टूडेंट. तो इसका ग्राफ भी बनाया जा सकता है. तो आप ग्राफ से कैसे शो करोगे? DC करंट विच इज स्मूथ और स्टेडी. ओके, दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज द करंट एक्सिस. ओके, दिस इज करंट एंड दिस इज टाइम. दिस इज टाइम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऐसा करंट जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, तो ऐसा करंट होगा, इसका ग्राफ होगा अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. हियर मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज नॉट चेंजिंग, इट इज सेम एवरी टाइम, सो इट इज अ डायरेक्ट करंट. इट इज अ ग्राफ ऑफ डायरेक्ट करंट. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेडी डायरेक्ट करंट और स्मूथ डायरेक्ट करंट. हर पर्टिकुलर टाइम पे मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. नाउ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट करंट इज आल्सो अ डायरेक्ट करंट बट इट इज वेरिएबल डायरेक्ट करंट. नाउ द टॉपिक इज वेरिएबल डायरेक्ट करंट. ऐसा करंट जो वेरिएबल हो, DC से भी लिखोगे, नाम से पता चल रहा है, दैट इज वेरिएबल डायरेक्ट करंट. ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, उसे बोलोगे वेरिएबल डायरेक्ट करंट. बट एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, पोलैरिटी नहीं बदलनी चाहिए. पोलैरिटी मीन्स वो कभी प्लस और कभी माइनस नहीं होना चाहिए. पहले हम ग्राफ से ही समझ लेते हैं. दिस इज करंट एक्सिस एंड दिस इज टाइम एक्सिस. दिस इज टाइम एक्सिस, this one, and this is current axis. This is current axis. Okay students, now अगर मैं वेरिएबल डायरेक्ट करंट की बात करूं तो उसमें मैग्नीट्यूड वेरी करना चाहिए, बदलना चाहिए. दिस वन, यहाँ पर मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है बट ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. मीन्स टू से वो जीरो लाइन से, ओरिजिन से नीचे नहीं जा रहा है, वो ऊपर ही है. जीरो लाइन से ऊपर है, वो नीचे नहीं आ रहा है, डेट इज वो नेगेटिव में नहीं आ रहा है. तो ऐसे करंट को वेरिएबल बोला जा सकता है. डेट इज द वेरिएबल डायरेक्ट करंट. मैग्नीट्यूड बदल रहा है बट पोलैरिटी नहीं बदल रही है. एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरह से.
दिस इज आल्सो है वेरिंग डायरेक्ट करंट। टाइम के साथ मैग्नीट्यूड में वेरिएशन है, बट ग्राफ कहीं नेगेटिव में नहीं आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है जीरो लाइन से, तो आप इसे बोलोगे वेरिएबल डायरेक्ट करंट। तो सिंपली आपको याद करना है, वेरिएबल डायरेक्ट करंट इज दैट करंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड पोलैरिटी रिमेन्स सेम। पोलैरिटी नहीं बदलेगी। सो एन इलेक्ट्रिक करंट is said to be variable direct current. An electric current is said to be variable direct current. Said to be variable direct current. Variable direct current if its magnitude changes with time. If its magnitude changes with time and polarity remains same स्टूडेंट उसकी पोलैरिटी नहीं बदल रही है, मीन्स टू से उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा, पोलैरिटी नहीं बदलेगी, वो प्लस माइनस में नहीं जाएगा। सो आपको याद रखना है सिंपली उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है, पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है। नाउ अल्टरनेटिंग करंट। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? इसे आप बोलते हो एसी करंट। एसी करंट हमारे घरों में आ रहा है जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट और सिंपली एसी करंट, एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है और साथ के साथ उसकी जो पोलैरिटी है, मतलब प्लस माइनस, वो पीरियोडिकली रिवर्स हो रही है। पीरियोडिकली रिवर्स मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को कभी वो पॉजिटिव कर लेता है, कभी उसको नेगेटिव कर रहा है। तो ऐसे करंट को आप बोलते हो अल्टरनेटिंग करंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम ग्राफ में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, हम इस तरह से बनाएंगे। दिस इज द टाइम एक्सिस, हियर इज द करंट, नाउ दिस इज ओरिजिन लाइन। ऊपर पॉजिटिव होगा करंट, नीचे नेगेटिव होगा। नाउ अगर मैं करंट को इस तरह से बना रहा हूँ, दिस वन, इस तरह से मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव में चला गया, अब पॉजिटिव में है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव आ गया, अब पॉजिटिव हो गया। तो कभी जो ग्राफ है वो जीरो लाइन से ऊपर है, कभी वो जीरो लाइन से नीचे है, मीन्स टू से वो टाइम बीतने के साथ कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, साथ साथ उसकी पोलैरिटी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद वो रिवर्स हो रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो इस तरह के करंट को आप बोलते हो अल्टरनेटिंग करंट। एन अल्टरनेटिंग करंट whose magnitude changes with time and polarity reverses periodically. An electric current is said to be alternating. An electric current is said to be alternating. If its magnitude changes with time. स्टूडेंट्स, चेंजेस विद टाइम, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, चेंजेस विद टाइम एंड पोलैरिटी मीन्स प्लस माइनस, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज प्लस और माइनस, रिवर्स पीरियोडिकली, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वे अपने आप को क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग करंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या हो रहा है, जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज कर रहा है विद टाइम एंड पोलैरिटी रिवर्स कर रही है पीरियोडिकली।